आज हम केमिस्ट्री से कार्बन तथा उसके यौगिक से अगली टॉपिक लेकर हाजिर है। जैसा हमने बताया था कि हम अब हाइड्रोकार्बन्स की जो श्रेणियां होती हैं, जैसे सजातीय श्रेणी का मतलब जिनकी प्रकार्यात्मक समूह समान हो, गुणधर्म समान हो और इनका जो सामान्य सूत्र है वो भी समान होता है और प्रत्येक के बीच में CH2 का अंतर होता है। तो इसी क्रम में हम तीनों श्रेणियां जो आपकी हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उसमें सबसे पहली श्रेणी की चर्चा करेंगे आज हम लोग, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी, आइए देखिए एल्केन सीरीज। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसकी चारों संयोजकताएं सहसंयोजक बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यह सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो मैथ की तरह, जैसे गणित में निकालते हैं, मैथ की तरह आप एल्केन श्रेणी की सभी सदस्यों का अणुसूत्र निकाल सकते हैं। कैसे, आगे हम बताएंगे। एक बार सेंटेंस पे आ जाओ। एल्केन श्रेणी, एल्केन सीरीज। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों के द्वारा पूर्ण संतुष्ट होती हैं। इसकी क्रियाशीलता कम होती है अपेक्षाकृत एल्कीन और एल्काइन के। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अब आप देखिए, इसी फार्मूले के आधार पर हम आपको एल्केन श्रेणी के लगभग सभी सदस्यों का नाम निकाल करके दिखाएंगे। आप ध्यान से देखें, आपको भी बहुत आसान हो जाएगा ये। जैसे CnH2n+2, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या n। अगर एल्केन श्रेणी का जो प्राथमिक सदस्य है, मतलब परमाणु, एक परमाणु वाला जो सदस्य है, अगर उसको निकालना हो हमको, जैसे एल्केन श्रेणी का प्राथमिक सदस्य निकालना हो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 हो। क्यों? क्योंकि संख्या 1 से ही शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है। तो आइए हम निकाल के आपको बताते हैं। जैसे CnH2n+2, आपको एल्केन का प्राथमिक सदस्य निकालना है। जैसे n का मान 1, n = 1। n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब हमको एल्केन श्रेणी में प्राथमिक सदस्य को निकालना है, एक परमाणु, कार्बन परमाणु वाले सदस्य को। तो जैसे n का मान 8, तो C यहां पे हो गया। देखो C, n का मान क्या है? 1, H2, ये बदलेगा नहीं। अब n का मान, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का, इसके बीच में क्या चिन्ह है? मल्टीप्लाई का। n का मान कितना है? 1 रख दिया, फिर यहाँ पे हमने रख दिया प्लस, फिर यहाँ पे क्या है? 2। अब इसे देखो, C1 हम लिखते नहीं क्योंकि एक तो ऑटोमेटिक ही प्रदर्शित करता है। अब यहाँ आ जाओ, CH या 1 लिखना है तो 1 लिख लो आप। H 2 एकम 2 प्लस 2 = C1 हम लिखते नहीं, ये हो जाएगा C। अब ये H, 2 और 2 4, अब ये हो गया CH4। एल्केन श्रेणी का प्राथमिक सदस्य मेथेन है। मेथेन, इसका क्या नाम हो गया? मेथेन। फार्मूला क्या हो गया इसका? CH4। तो ये है नाम मेथेन, ये है इसका फार्मूला, अणुसूत्र।
कैसे निकाला हमने, CnH2n+2 के आधार पर। अब इसके दूसरा, मान लो आपको द्वितीयक सदस्य निकालना है, तो n का मान 2, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 2 हो जाती है तो आइए निकालिए। फिर इसी फार्मूले को लेते हैं, ये हो गया पहला। अब आ जाओ दूसरा, हम निकालते हैं द्वितीयक सदस्य, Cn कार्बन यही रहेगा, n का मान क्या है 2, H2 ये बदलता नहीं, इंटू n का मान क्या रखा हमने 2 +2। अब आ जाओ नीचे, ये हो जाएगा C2 H 2 दूना 4 +2। अब ये हो गया C2 H 4 + 2 6, ये हो गया एथेन। क्या हो गया, एथेन। और ये हो गया इसका अणुसूत्र। तो आप देखें, इस फार्मूले के आधार पर आप एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का आप अणुसूत्र निकाल सकते हैं, सिर्फ इस फार्मूले को याद रखें। तो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, इसमें सबसे अच्छी बात है आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। किसी का अणुसूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये फार्मूला याद है CnH2n+2। तो इस फार्मूले के आधार पर हम एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का अणुसूत्र निकाल सकते हैं। देख रहे हैं, जैसे पहला आया प्राथमिक मेथेन, दूसरा आया C2H6 एथेन। तो एक फार्मूला और बता दूं मैं आपको, इससे आप अगर 3 का निकालेंगे, जैसे 3 का, तो 3 प्रोपेन, तो यहाँ पे 3 C3H2 × 3 2 3 6 + 2 8, तो C3H8 इसी के आधार पे C3H8 ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। अब ब्यूटेन निकालना है, C4 H2 × 4 + 2 4 × 8 2 10 C4H10। तो ऐसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से आप इन सभी एल्केन श्रेणी के सदस्यों का अणुसूत्र आप निकाल सकते हैं। एक फार्मूला साथ के साथ और यही बता दूं मैं, अगर आपको एल्केन श्रेणी के प्राथमिक सदस्य मतलब मेथेन का फार्मूला याद है, जैसे मेथेन का फार्मूला क्या है CH4। अगर आप इस सूत्र को नहीं, दूसरे और एक तरीका मैं बताता हूं, CH4 अगर मेथेन का फार्मूला आपको पता है CH4, मेथेन का फार्मूला है CH4। अब इसमें प्लस CH2 का अंतर कर दो, CH2। अब इसमें एल्केन श्रेणी के प्राथमिक सदस्य के फार्मूले में, अणुसूत्र में आप CH2 प्लस कर दो, CH2 जोड़ दो, तो आगे के सभी क्रमागत सदस्यों का अणुसूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे यहां हमने इस तरह से निकाला, अब दूसरे तरीके से CH4 में हमने जोड़ना है CH2, ये इसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अब देखो C और C, एक C कितना हो गया, C2 हो गया, H4 है यहाँ पे, H2 यहाँ, तो 4 2 6, H क्या हो गया 6, ये हो गया एथेन, ये हो गया मेथेन। अब हमने क्या बताया, जो प्राथमिक सदस्य है उसमें CH2 जोड़ते जाओ, और क्रमागत जो भी सदस्य आते हैं उनमें CH2 जोड़ते जाओ, अगला सदस्य प्राप्त होता जाएगा। अब यहाँ आया C2H6 एथेन, अब इसी में प्लस CH2 कर दो, देखो C2 और C1 ये कितना हो गया, C3, C3 हो गया, H6 है, H2 तो 6 2 8, अब ये हो गया H8, C3H8 ये हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया आपका प्रोपेन। अब फिर CH2 अगला निकालना है आपको,
फिर इसमें CH2 जोड़ दो, ये हो गया C3 और C1 ये 3 ये कार्बन 3 यहाँ है, 1 यहाँ, तो 3 1 4 तो C4 हो जाएगा। अब H8 हाइड्रोजन 8 है यहाँ और हाइड्रोजन 2, तो 8 2 10, ये हो गया H10, ये हो गया ब्यूटेन। कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से CH2 क्रमागत अगले अगले में जोड़ते जाओ, अगला सदस्य। अब इसमें CH2 जोड़ देंगे पेंटेन मिल जाएगा, पेंटेन में CH2 जोड़ देंगे हेक्सेन मिल जाएगा। ये है फार्मूला, एक फार्मूला ये है। एल्केन के प्राथमिक सदस्य CH4 में CH2 का अंतर, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। अगर इसमें CH2 जोड़ देंगे अगला मिल जाएगा एथेन, एथेन में CH2 जोड़ देंगे प्रोपेन मिल जाएगा, प्रोपेन में CH2 जोड़ देंगे ब्यूटेन मिल जाएगा, ब्यूटेन में CH2 जोड़ देंगे हेक्सेन मिल जाएगा। इस तरीके से आगे आगे के क्रमागत सदस्यों का हमें अणुसूत्र पता चल जाता है। अब आइए, ये फार्मूला आपको पता चल गया CnH2n+2, इस तरीके से निकाल लो। अगर इस तरीके से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी आता, अगर इस फार्मूला CH2 जोड़ के निकाल लो तो इस तरीके से आप एल्केन का सामान्य सूत्र का फार्मूले से इसका अणुसूत्र आप निकाल सकते हैं। अब आइए एल्केन श्रेणी का मतलब क्या है। जैसे आपने नाम देखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसमें आप देखेंगे एल्केन श्रेणी का जो एन उच्चारण है, आखिरी जो उच्चारण है, मूल अक्षरों में वो उच्चारण हम जोड़ देते हैं। जैसे मेथेन में मेथ तो मूल अक्षर है, मेथ क्या है, मेथेन, जैसे देखिए मेथ ये मूल अक्षर है, ये मेथ क्या है, मूल अक्षर है, मूलाक्षर जिसे बोलते हैं। और जो भी एल्केन श्रेणी का सदस्य होगा, जैसे मूलाक्षर है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, ऑक्ट है, इन सब मूलाक्षरों में जो मूल अक्षर है, इन मूलाक्षरों में हम क्या करते हैं, एन जोड़ देते हैं। एल्केन, एन जो लास्ट का उच्चारण है, क्या जोड़ देते हैं, एन। अब ये हो गया मेथेन। अब इसी तरह से यहाँ पे एथ है, इसका मूल अक्षर क्या है, एथ, एथेन में एन जोड़ देंगे तो एथेन, प्रोप में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन। ये इसका नाम होता है, इसका नाम एल्केन श्रेणी के सदस्यों का जो नाम होता है, एन क्या है, उसका उच्चारण अंत में एन होता है। सभी मूलाक्षर जैसे मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, ये मूल अक्षर है, इसमें जुड़ गया एन, एन एल्केन श्रेणी का एन। इससे इसका आप इस एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का नाम पता चल जाता है आपको, आईपीएससी वाला। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, देख रहे हैं ना, ये सब मूलाक्षरों से एन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक बार पुनः आप देख लो एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसकी चारों संयोजकताएं चारों संयोजकताएं एकल ससंयोजक बंधों के द्वारा संतुष्ट होती है। कैसे, जैसे आपका मेथेन है, मेथेन का फार्मूला है CH4। अब इसका संरचना सूत्र देख लो, क्या देख लो, संरचना सूत्र। इसका संरचना सूत्र होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, चारों संयोजकताएं देखिए एकल सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ये है आपका, ये है इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के द्वारा। जहां सिंगल बॉन्ड दिखाई दे समझ लेना वो एल्केन श्रेणी का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक बार पुनः देख लो, एक बार एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण संतुष्ट होती हैं। जैसा यहाँ पे है, हमने दिखाया आपका, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। इस तरीके से ये संतुष्ट होती है चारों संयोजकताएं। इसकी क्रियाशीलता कम होती है अपेक्षाकृत एल्कीन और एल्काइन की।
सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र रामबाण होता है श्रेणियों के अणु सूत्र निकालने के लिए। रामबाण CnH2n+2, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या है। एक कार्बन परमाणु का पूछेगा, लगा के आप निकालेंगे। 2 का पूछेगा, फार्मूले से लगा, जैसे हमने देखा। 3 का पूछेगा, यहाँ 3 करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ये तो एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमने बताया, जो प्राथमिक सदस्य CH4 होता है एल्केन श्रेणी का, उस एल्केन श्रेणी के सदस्य में CH2 जोड़ दो, अगला मिल जाएगा। यहाँ जैसे हमने जोड़ दिया CH4 मेथेन, मेथेन में CH2 जोड़ दिया, एथेन मिल गया। एथेन में CH2 जोड़ दिया, प्रोपेन मिल गया। प्रोपेन में CH2 जोड़ दिया, ब्यूटेन मिल गया। ब्यूटेन में CH2 जोड़ देंगे, पेंटेन मिल जाएगा। पेंटेन में CH2 जोड़ देंगे, हेक्सेन मिल जाएगा। मतलब प्रति एल्केन श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? CH2 का। तो एक फार्मूला यो है, दूसरा फार्मूला यो है। नाम इसका, जितने मूलाक्षर होते हैं सभी मूलाक्षरों में एन जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे मेथ और एन, ये हमारा नाम क्या बन गया? मेथेन। प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। पेंट में एन जोड़ देंगे, पेटे। तो इस तरीके से आपकी जो भी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं उनका उच्चारण एन, जैसे एल्केन, उसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का नाम आपको पता चल जाता है। तो आज के इस लेक्चर में एल्केन श्रेणी, अगला लेक्चर हम लेके आएंगे इसी तरह से विस्तार से और इंटरेस्टिंग एल्कीन और एल्काइन का। फिर आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर इन दोनों श्रेणियों के बाद आपके लिए लाएंगे IUPAC नेम कैसे चुटकियों में IUPAC नेम बनाते हैं आप। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिले। सीखोगे तभी तो जीतोगे।